लॉ नंबर 3, 48 लॉज ऑफ पावर। कंसील योर इंटेंशन। अपने कुछ इरादों को छुपा के रखना है, और किससे छुपा के रखना है और कितना छुपा के रखना है वो लोगों को केवल उतना बताएं जितना वो सुनना चाह रहे हैं। अपनी जुबान और अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल रखना है वो हम इस लॉ में समझने वाले हैं। दूसरा इंसान आपका इरादा जान लेता है, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या इंटेंशंस हो सकते हैं उसके, और वो आपको कैसे डिसएडवांटेज कर सकता है, इसके बारे में ये लॉ है। और हम पहले देखेंगे व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं आपका इंटेंशन जानने के बाद। सबसे पहली चीज जो लोग करते हैं, दे ब्रिंग देयर इनसिक्योरिटीज। वो अपनी इनसिक्योरिटीज आपके ऊपर रख देते हैं। उन्हें लगता है जो चीज़ उनके लिए चैलेंज है वो ही आपके लिए चैलेंज होने वाला है। वही जो प्रॉब्लम जो उन्होंने कंसीडर किया है, जो उन्होंने समझा है, वो अपनी मेमोरीज, अपनी एक्सपीरियंसेस को आपके ऊपर रख देते हैं और कंसीडर करते हैं कि आप भी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर डरने वाले हो। और कमाल की बात पता है, आप भी यही करते हो। अगर आपको भी मौका मिले किसी का मजाक उड़ाने का, किसी के ऊपर फंसने का और किसी को हंसी का पात्र बनाने का, तो आप भी पीछे नहीं हटते हो। तो क्या आपको लगता है कि कोई आपको छोड़ता होगा, कोई इंसान आपको लेके बेरहम होता होगा कि नहीं उसको माफ़ कर देते हैं हम, वो हम पे हंस सकते हैं पर हम उस पर नहीं हंस सकते। रूल यही क्लियर करता है विदाउट फिल्टर। फर्स्ट पॉइंट आता है द बैक हैंडेड कंप्लेन। आपके पीछे से बुराई करना, आपके पीछे से इंसल्ट करना या आपको पीछे से डिमीन करना। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, वो आपको ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना लेते हैं और आप ही के बारे में आप ही से इन्फॉर्मेशन लेके आप ही का मजाक उड़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सब इसका हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को होने देते हैं। मूविंग दी गोल पोस्ट। इंटरेस्टिंग, ये सबके साथ हुआ है। आपसे बोला जाएगा, आपको एक माइलस्टोन दिया जाएगा, आप इसको अचीव कर लीजिए और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट है। आप 10th पास कर लीजिए और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। फिर आपको सामने एक नया हर्डल रखा जाएगा, आप अब 11th पास कीजिए, 12th पास कीजिए, कॉलेज पास कीजिए, और दैट नेवर एंडिंग लूप। आप हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करते रहिए और वो आपके लिए माइलस्टोन आगे खिसकाते रहेंगे और आपको उस पर क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे। अनदर पॉइंट इज प्रोजेक्टिंग देयर ओन फियर। अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को आपके ऊपर लाके ऐसे रख दिया जाएगा जैसे कि आप ही को रखना है संभाल के और ये आप ही की अमानत है, जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड टू टेक रिस्क। और वो आपको बताएंगे कि जो आपने सपने देखे हैं वो खतरनाक हैं, वो अनरियलिस्टिक माइलस्टोन है। आपके पड़ोस में भी एक अंकल ने किया था, एक बच्चे ने किया था, किसी का नहीं हुआ था, आपका भी नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को डिफरेंट सब कंसीडर कर रहे हो? एंड दे कम अप विद अ फिक्स वोकैबुलरी इन विच दे यूज। आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला, आपके साथ क्यों हो सकता है, हमारे साथ नहीं हुआ। हमने जब इतनी प्रॉब्लम्स देखी, हमें पता है ना, हम एक्सपीरियंस करके आए हैं, हमें पता है। आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। और गलती से आप फेल करते हो, गलती से आप पास करते हो, वो अगर आप पास करते हो तो दे विल क्रिटिसाइज यू, इफ यू फेल दे विल क्रिटिसाइज यू। और ये सिचुएशन भी कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप कभी भी रिस्क लेना बंद नहीं करोगे और वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करेंगे। ओके, अनदर पॉइंट, मिनिमाइज योर सक्सेस। व्हेन यू शेयर गुड न्यूज दे रिस्पॉन्स दैट्स नाइस, अच्छा है, काफी अच्छा है। इमीडिएटली वो टॉपिक चेंज कर देंगे, वो अपने आपको दूसरी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देंगे कि आप जो भी अचीव करके आए हो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें भी आपकी कमियां निकाली जाएंगी और उसके भी आपको ड्रॉबैक समझा दिए जाएंगे। ओके, another point, weaponize concern. They mask their discouragement as just being honest with you or worrying about you, making you feel like your ambition is just a mistake. Your ambition is not that worth. Okay, कल वाला एग्जाम्पल, मीठा सांप आपसे आके आप ही के बारे में जानकर और आप ही को डिमीन करते हैं, ठीक है। आप ही को बारे में बताएंगे कि जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ही के सामने अच्छे आके पहले स्वीट बनेंगे और फिर आपके आगे अच्छा वाला बाइट करेंगे, स्नेक बाइट। ओके, अनदर पॉइंट, कंपैरिजन ट्रैप। ये सबके साथ होता है। हर पर्सन की लाइफ की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, बट दे कॉन्स्टेंटली कंपेयर टू इंडिविजुअल पर्सन विद ईच अदर, कि इस पर्सन और इस पर्सन को सेम गोल मिला है तो ये अलग अलग क्यों अचीवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशंस और उनकी लर्निंग अलग अलग है। वन लाइन आंसर, वेरी सिंपल, सबकी लर्निंग और सबके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। यही हमें डाइवर्सिफाई करता है और यही हमारे अंदर डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करता है। कोई भी एक इंसान एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? बट दे नेवर अंडरस्टैंड, दे ऑलवेज कंपेयर one person with another person. And another point, and this is my personal favorite point, highlight past failures. I think past failures नहीं होते, past mistakes होती हैं, right? पर कुछ लोगों के लिए वो फेलियर्स होते हैं और बहुत गंदे फेलियर्स होते हैं और वो आपको बार बार उनको याद दिलाते हैं और आपको याद दिलाते हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, जो कि हर बार उनके आगे कम होती है। और वो उस चीज़ को याद दिला के आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में गिराते हैं कि आप कैपेबल नहीं है चीज़ों को करने के लिए। Whenever you start something new, they remind you of a time when you fail. जब आप फेल करते हो वो आपको याद कर लेते हैं, उनके लिए वो चीज़ मज़ेदार हो जाती है, उनके लिए वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है और वो उस चीज़ को बार बार याद करके मुस्कुराते हैं और आपके डल फेस के रिएक्शन को देख के एक गिल्टी प्लेजर पाते हैं।
और एक लाइन को बोल के टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। हम तो आपका भला चाहते हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं, अगर हम आपके दुश्मन होते तो हम आपको ये सब नहीं बताते, बट वी एक्चुअली केयर अबाउट इट, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू। और बस इस एपिसोड से होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, आपको सेल्फ डाउट आ जाता है, आप चीज़ों को चैलेंज की तरह नहीं, आप प्रॉब्लम्स की तरह कंसिडर करना शुरू कर देते हो। आप खुद को जवाब देने से पहले सोचते हो कि आप उस पर्सन को क्या जवाब देने वाले हो, उस पर्सन को आप कैसे हैंडल करने वाले हो, उस पर्सन को कैसे आप फेस करने वाले हो। ओके, अनदर पॉइंट, द डेविल एडवोकेट रूटीन। कुछ लोगों को तो सच में शैतान भेजता है आपके पास, आप लोगों को टॉर्चर करने के लिए, आपको माइक्रो लेवल पे परेशान करने के लिए। कैसा हो जब आपको कोई आइडियाज़ के लिए आपको टॉन्ट करना शुरू कर दे, आपको आपकी छोटी छोटी बातों के लिए कोई परेशान करना शुरू कर दे, हर छोटी चीज़ के लिए जब आपको बोला जाता है, टोका जाता है, तो आप अपने सेल्फ डाउट में आ जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं उस चीज़ को एज अ चैलेंज लेके कंसिडर करके मूव ऑन कर पाते हैं। कुछ लोग अपने सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और एफर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं, एंड देन व्हाट हैपन, जस्ट दे एक्सेप्ट देमसेल्फ एज अ लूजर। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसिव अग्रेसिव साइलेंस, ये अनदर पॉइंट है। ऐसे लोगों की लाइफ में पता नहीं क्या सदमा होता है या क्या प्रॉब्लम होती है इन लोगों के साथ, क्योंकि वो खुद जानते हैं, केवल आप उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वो अपने तरफ से कुछ निकालना ही नहीं चाहते, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। बट वो क्या करते हैं कि वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, वो आपकी एक्साइटमेंट को, आपके थ्रिल को किल कर देते हैं। वो आपके हर एक्शन को, हर रिएक्शन को, हर एफर्ट्स को जब कोई डिस्ट्रॉय कर देता है ना, वो इंसल्ट से भी ज़्यादा बुरा लगता है। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर एंड यू नॉट गेटिंग एप्रिशिएशन, आपको बुरा लगता है, आप चीज़ें बहुत अलग तरीके से देखने लग जाते हो। वी कैन से ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों के साथ चाइल्ड ट्रॉमाज होते हैं या फिर अपने पर्सनल कुछ ट्रॉमाज होते हैं, जिस वजह से वो अपना बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं और उनका वो बिहेवियर काफ़ी लोगों को इफेक्ट करता है। और वैसा बिहेवियर अगर आपको इफेक्ट कर रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी टाइप होता है, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए या फिर बच के रहना चाहिए। आप ऐसे लोगों को कभी इंप्रेस नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद चेंज होना नहीं चाहते, राइट। अनदर पॉइंट, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव। दीज आर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो सबकी लाइफ में होते हैं, उनके मुंह से ही नेगेटिविटी निकलती है, वो बोलते ही गंदा है, उनके पता नहीं कौन सा उनको आशीर्वाद मिला हुआ है ईश्वर से कि उनके मुंह से कभी आप पॉजिटिविटी ले ही नहीं सकते। वो खुद को लेके नेगेटिव है, वो आपको लेके नेगेटिव है, वो सब चीज़ों को लेके नेगेटिव है, बट उनका वो नेगेटिव बिहेवियर आपको बहुत बुरा इफेक्ट करता है। और ये सारे लोग होते हैं जो आपके इंटेंशन को जान के आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं और आप ही को सेल्फ डाउट में रख सकते हैं। और यही हमारा फर्स्ट लॉ बताता है। हमने पहले इस टॉपिक पे बात किया कि किस टाइप की पर्सनैलिटीज़ ज़्यादातर होती हैं जो आपके इंटेंशंस को जान के आप ही के लिए बुरा कर सकते हैं, आप ही के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यह है जो बुक मेंशन करती है, स्पीक लेस। आप जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है आपका कम बोलना, क्योंकि आप जब बोलते हैं तभी आप सामने वाले को कुछ वर्ड्स देते हैं जिस पे वो आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, जिस सेंटेंसेस को लेके वो आप क्वेश्चन कर सकता है। अब हमारे लिए रूल्स हैं जिसको समझ के हम अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे लोगों से, ऐसी मेंटलिटी से और ऐसी पर्सनैलिटी से। कीप योर प्लान्स एंड मोटिव हिडन फ्रॉम अदर्स। अपने प्लान्स को और अपने विचारधारा को, अपने इमोशंस को दूसरों से छुपा के रखिए। जो इस टाइप की पर्सनैलिटी से उनसे तो डेफिनेटली रखना है, और ज़्यादातर लोगों से अपने इमोशंस को और अपने प्लान्स को और अपने मोटिव्स को छुपा के रखना है। असलियत में आपका बस एक गोल है, अपने आप को फुलफिलमेंट फील कराने का, अपने आप को खुश रखने का और अपने आप पे ध्यान देने का। आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते हैं और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दूसरों के इमोशंस को चेंज करने की। आप उन्हें बस वो बताइए जो वो सुनना चाहते हैं, आप बस उन्हें वो समझाइए जो वो समझना चाहते हैं। बाय मेंटेन सीक्रेसी यू रिटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मैनिपुलेशन। केवल अपने तक सीमित रखते हैं तो आपके पास एक पॉइंट बनता है, आप दूसरों को सरप्राइज कर सकते हैं, आप खुद को सरप्राइज कर सकते हैं। चीज़ों को अचीव करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैनिपुलेटर्स लोगों से, मैनिपुलेशन से। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आपकी लाइफ में आके बैरियर बन ही जाते हैं, बट आप सही समय का इंतजार कीजिए। परफेक्ट मोमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट बी अ ओपन बुक। अपने आप को कभी खुली किताब की तरह प्रदर्शित मत कीजिए, अपने आप को एक बंद किताब की तरह अपने आप को प्रदर्शित कीजिए। अपने आप को प्रिजर्व रखना सीखिए, अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, बिकॉज आपकी छोटी से छोटा इंटरेस्ट, आपका छोटी से छोटा इंटेंशन दूसरे के लिए एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है। दे वुड बी लाइक, पहले आपने ये बोला था, अब आप ये बोल रहे हो, मतलब कि आपने पहले बोला था वो झूठ था। नहीं, वो पहली जो बात बोली गई थी वो एक अलग प्रॉब्लम और एक सिचुएशन और एक अलग टाइम में बोली गई थी, एक अलग टाइम फ्रेम में बोली गई थी, और ये बात भी जो बोली जा रही है वो अपने टाइम फ्रेम में बोला जा रहा है। बट दे ऑलवेज रिकॉल यू कि आप पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हो। बेसिकली आपने जो आपका बोलना ही उन लोगों के लिए एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। अनदर पॉइंट, स्टॉप बीइंग प्रेडिक्टेबल। स्टॉप बीइंग प्रेडिक्टेबल मीन्स अपने आप को, आप जिस तरीके से आप बात करते हैं उसको बोलना चेंज कीजिए, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते कभी कभार उनको चेंज करना सीखिए, क्योंकि आपका प्रेडिक्टेबलनेस आपके लिए एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर देता है कि ये पर्सन, इस पर्सन की केवल लिमिट्स ये हैं, ये पर्सन यही चीज़ें कर सकता है। जितना आप अपने आप को प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, लोग आपके बारे में एक फिक्स इमेज बना लेंगे जो कि आपके लिए ही एक
द वर्जन ऑफ यू दे क्रिएटेड इन हिज ओन माइंड इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बनाएं, अपने आप को चेंज करते रहें और अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी हैबिट्स पे काम करें, अपने न्यू स्किल्स को पॉलिश करें और अपने न्यू हैबिट्स को क्रिएट करें। बिकॉज न्यू लर्निंग, नया ज्ञान आपको एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान बना देता है। केवल आप अपने उस ज्ञान के साथ रहेंगे जिस ज्ञान के साथ अब तक आप जीते आए हैं, तो आप प्रेडिक्टेबल रहे थे और रहेंगे। अगर आपका विरोधी अपने इंटेंशन को छुपा सकता है तो व्हाई नॉट यू। आप भी अपने रियल इंटेंशंस को हमेशा छुपा के रखें, हमेशा अपने आप स्माइली फेस रखें ताकि सामने वाला प्रेडिक्ट ना कर पाए आपके इमोशंस को, आपके फेस स्ट्रक्चर को, आपके अंदर चलते हुए तूफान को। कुछ लोगों के बस चेहरा देखने से या फिर उनकी बात करने के अंदाज से आप बता सकते हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। लाइक हमारे इंटेंशंस हमारी जुबान को, हमारे फेस स्ट्रक्चर को, हमारे एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई अपने इंटेंशंस पे काम करना और इंटेंशन को छुपाना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गेम ऑफ इंटेंशन। वी कैन से चेस इज द गेम ऑफ इंटेंशन एज वेल एज स्ट्रेटर्जी। चेस को आप इंटेंशन का और एक स्ट्रेटर्जी मेकिंग का गेम मान सकते हैं, जिसमें आपको इंटेंशंस अपने छुपाने होते हैं और अपने हर नेक्स्ट मूव को अनप्रिडिक्टेबल बनाना होता है। एंड अवर लाइफ इज ऑल्सो रिजेंबल विद दैट। हमें रियल लाइफ में भी अपने इंटेंशंस छुपाने होते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती है और मूवमेंट सोच के करने होते हैं। शो ओनली आउटकम्स। कुछ लोगों को केवल आपको आउटकम्स दिखाने हैं, आपको अपना स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, अपना एफर्ट्स बिल्कुल नहीं दिखाने, केवल आपको अपने रिजल्ट्स दिखाने और रिजल्ट ही मांगती है दुनिया। एंड नेवर शो द प्रोसेस। ह्यूमन नेवर आउटशाइन द अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स, अनप्रेडिक्टेबल एनिमल्स, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमंस। कुछ लोगों के लिए जानवर खतरनाक होते हैं, बट वो जानवर जो अपना सेंसेस खो चुके होते हैं वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। अनदर पॉइंट, इवन यू डोंट इंटरफेयर समवन लाइफ, कि आपको भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्या दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। जस्ट बिकॉज यू डिड दैट यू फेस द सेम। अनदर पॉइंट, नेवर मेक अ धारावाहिक। ओके, अपनी लाइफ का धारावाहिक मत शुरू कीजिए। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस पर्सन को बताइए जो आपको उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल अप्रोच बता सकता है। ऑलवेज शो योर सेल्फ बिजी। अपने आप को हमेशा व्यस्त बताएं, अपने आप को कभी भी वेला ना बताएं। अपना सोशल नेटवर्क छोटा रखें, अपने अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स मत बनाएं, क्योंकि हर इंसान आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी लेके जाता है। तो कोशिश करें अपने कॉन्टैक्ट्स को और अपने नेटवर्क को छोटा रखने का। और आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस साइलेंस। आप साइलेंस को प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग को शांत करें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, पावर का गेम समझें। एंड प्लीज़ डोंट मेक लाउडर वॉइस। ज़्यादा शोर मचाएंगे, ज़्यादा लोगों को अपनी सिचुएशन बताने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेयर्ड वॉइस में काम कीजिए। आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, आपकी बातों में शोर नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा समझाएं और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो। आपकी बातों में लेयर होनी चाहिए कि आपकी एक बात में बहुत डिटेलिंग हो, आपकी एक बात में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए हुए शब्द हों। आप इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। इफ़ समवन प्रिडिक्ट यू विद फ्यू कॉन्वर्सेशंस, यू आर वीक। अगर कोई आपको कुछ बातों से समझ के और कुछ बातें आपकी जानकर आपको प्रेडिक्ट कर पा रहा है, तो फिर समय आ चुका है अपने आप में बदलाव करने का। टेलर योर वर्ड्स। अपने शब्दों को काटना सीखें, अपने शब्द को छोटा करना सीखें, वन वर्ड सीखें, वन वर्ड एक्सप्लेनेशन सीखें, वन वर्ड यूज़ करना सीखें ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशंस। मान लीजिए आपका जो मालिक है, जो आपका करता धरता है, वो एक बंदर है, आपका बॉस एक बंदर है। तो आपको लगता है कि आप उसको बताओगे कि चीज़ें इस तरीके से नहीं होती, पेड़ पे चलना गलत है। नहीं, आपको उसके साथ पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, आपको उसके साथ बैठ के केले खाने पड़ेंगे, तभी वो आपको बोलेगा यू आर नाइस गाय। वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा और आप अपने आप को उससे बचाते रहेंगे और वो लूप भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो अपना इंटेंशंस को बचाइए और जो इंटेंशन जैसा दिखा रहा है उसके सामने वैसा इंटेंशंस अपनी बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी स्विच करने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस। एंड यू नो दीज डेज लिसनिंग इज अ स्किल। अगर आप बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक स्किल है। इस स्किल पे आप अपना और ज़्यादा काम कर सकते हैं। अपने आप को अवेयर बनाने के लिए आप अपने आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। यू कैन मेक डायरी। आप उसमें अपना जर्नल लिख सकते हैं, आप अपने पर्सनल थॉट्स लिख सकते हैं, अपने विचारों को, अपने शब्दों को अपने विचारों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अवर स्ट्रेंथ इज अवर फोकस। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारा फोकस है। अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे रखें, अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रखें। ओके, इसी थॉट के साथ हमारा ये लॉ नंबर 3 खत्म होता है। हम आने वाले लॉज को अपने आगे वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।